नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी रोचक कहानी की, और वो कहानी है जो ये बताती है कि कैसे भगवान का नाम केवल इंसान को ही नहीं, जानवर को भी तार देता है। अद्भुत कहानियाँ, निश्चित रूप से पूरी कहानी को सुने। और यहाँ पे तो मैंने एक भगवान का नाम बताया है, ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं जो भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करती हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में बहुत से महात्मा कर रहे थे। वह वृक्षों के पत्तों पे चंदन से भी श्री कृष्ण का नाम लेकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वहाँ एक आदमी अपनी बकरियों को रोज घास चराने जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े थे। तभी घास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब आदमी अपनी बकरियों को घर ले गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण वास करने लगे थे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो चुका था। देखिए, ये कहानी जो है, इसमें एक बार आपने देखा होगा कि शिव जी ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया था और फिर उनमें बकरे का सिर लगाया था और बकरे का सिर लगा के उन्हें जीवित किया था। ये भी प्रतीक है बकरे का सिर, क्योंकि बकरा हमेशा मैं कहता है, अर्थात वो अपने अहम को बताता है, और इसी अहम की वजह से दक्ष प्रजापति का सिर भी कटा था। तो ये जो बकरा है या जो बकरी है, ये सिंबॉलिक है। ये आपको बता रही है कि जब हमारे अंदर अहंकार होता है तब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं करते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर नाम को जपना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर का जो अहंकार है, जो मैं है, वो कैसे ख़त्म होता है और उसका क्या फ़ायदा होता है, वो आप इस कहानी में सुनिए। जब आदमी सभी बकरियों को घर ले गया तो आपको जैसे मैंने बताया कि सभी बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन जिस बकरी ने कृष्ण नाम रूपी पत्ते को खाया था, वो मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर अब कृष्ण का वास हो चुका था। उसका मैं अहम अहंकार उससे दूर हो चुका था। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहती सुनती तो वो कहती, ये क्या कह रही है, अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोले जा रही है, मैं बोल। तो वो कहती है कि कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाते हैं, परंतु वह टस से मस नहीं हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से ही बाहर कर देते हैं, और वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती है। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर निकाला देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती हैं। अब मालिक को तो कुछ समझ आता नहीं है कि यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई है। मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी जो सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही हैं। वो सोचता है कि हो सकता है कि इस बकरी की बीमारी के कारण ही यह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण कह रही है। उस रात को वो बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है, तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी किसान को बेच देता है। किसान, जो कि बड़ा भोला भाला अच्छा इंसान होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण कह रही है। वह बकरी सारा दिन कृष्ण 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 का जाप करती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। कमाल की बात तो ये थी कि कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा मीठा दूध दे रही थी, और दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते थे। किसान, जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से अपने घर की दशा जो उसकी थी वो सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पी के मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान से कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है।
मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। तभी उन दिनों राजमाता, जो कि काफ़ी बीमार थी और बहुत उपचार के बाद भी वो ठीक न हुई थी, राजगुरु ने कहा कि माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इसको बचा सकते हैं। तब राजगुरु ने कहा कि अब आप माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा जी तो काफ़ी व्यस्त रहते थे और वो सारा दिन राजपाट संभालते या माता जी के पास बैठते। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि वो राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वो बकरी याद आई जो हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इस बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को उसके साथ किसान के पास ले गए तो राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते देखकर सुनकर बड़ा हैरान हो गया। राजा ने किसान से बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं, अगर मैं आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा, आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब वो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल के राजा के पास ही रहने लगी। तो कहते हैं ना कि उसकी संगत से भी जो पूरा राजमहल था वो भी कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। तो कहते हैं कि यदि आप अच्छी संगत करते हैं, ईश्वर का नाम ही यदि आप लेने लगते हैं, तो न जाने कितने पाप आपके इसी से कट जाते हैं। और न जानो ऐसी कितनी कहानियाँ, अजामिल की कहानी, हजारों कहानियाँ ऐसी हैं जो बताती हैं कि कलयुग में कहते हैं ना कि एक नाम ही आधार है आपके भवसागर को पार करने का। तो एक बकरी जो कि एक पशु है, यदि कृष्ण के नाम के प्रभाव से वो राजमहल तक पहुँच गई और उसके अंदर को जो अहम था, अहंकार था, वो खत्म हो गया, तो निश्चित बात है कि जब हम अपने ईश्वर का नाम निरंतर लेते, अपने इष्ट का नाम निरंतर जाप करते हैं, तो क्यों नहीं हम भावसागर से पार हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए, ज्योतिष से जुड़ी और सप्तों से जुड़ी विशेष सपनों के मतलब के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।